हे गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जल्दी ही परमिट आपको दिखाएंगे। ऑफ़र लेटर देख देख के शायद आप बोर हो गए होंगे कि मैम परमिट कब निकालेंगे, ऑफ़र लेटर ही आ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो वर्क परमिट भी आया है और स्पेशली अपने पास अभी एक ही परमिट आया है, वो भी स्किल जॉब का, जो बहुत रेयर निकलते हैं। अनस्किल में तो बहुत पड़े हैं, डिलीवरी के लिए, वेयर हाउस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बट स्किल जॉब के लिए बहुत रेयर ही वर्क परमिट होते हैं। और शायद ही कोई जितनी भी मैंने आज तक यूट्यूब पे वीडियो देखी है या जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्किल बंदे बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम ही वर्क परमिट इशू होते हैं। बिल्कुल। और हमने कोशिश की है कि स्किल जॉब को बहुत ज़्यादा हर बंदे को मोटिवेट करे जो स्किल जॉब में इन्वॉल्व है और जिनको बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि उनके रिगार्डिंग्स जो उनमें स्किल्स होते हैं वो उन्हें मिलती नहीं है जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो अपनी फील्ड में काम करना चाहते हैं। बट हम आपके सामने स्किल जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मैम बताते भी हैं और अपने पास 150 प्लस वैकेंसी स्किल जॉब में पेंडिंग पड़ी हुई है। और दुख की बात है कि अपने पास सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 या 5 बंदे मुश्किल से मिलते हैं जिनके पास हाई फाई स्किल होती है। बट कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पास स्किल होती है बट उनके पास इंग्लिश का जो स्किल है, जो बोलने का है, लैंग्वेज का है, लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं और उस बैरियर आने की वजह से उनकी वो स्किल साइड रह जाती है। इसलिए मैं आज इसी मकसद से आपको ये जो परमिट आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ परमिट दिखाने के लिए नहीं है, ये आपको एक मैं सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ, उन स्किल बंदों को जिनको स्किल तो आती है बट इंग्लिश की वजह से वो इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है उसमें वो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, उसमें आप एलिजिबल नहीं होते हो, इंग्लिश में रह जाते हो, आपकी स्किल अच्छी है, आपकी वर्किंग वीडियो ओके हो जाती है, बट आपकी कहाँ चीज़ें अटकती है, इंटरव्यू के टाइम पे अटकती है। तो जितने भी स्किल बंदे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना कुछ थोड़ा बहुत पार्ट आप इंग्लिश का सीखिए और कोशिश कीजिए कि कम बजट में आप इन स्किल जॉब में अप्लाई कर पाओ। सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं आती है इस वजह से आपको अनस्किल में जाना पड़ रहा है, स्किल होते हुए भी। तो जितने भी मेरे स्किल कैंडिडेट्स हैं या जो अभी स्किल्स में इन्वॉल्व हैं, वो प्लीज़ अपना कम्युनिकेशन लेवल अच्छा कीजिए। ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए होती है, बहुत नॉर्मल आपके वर्क से रिलेटेड वो चीज़ें पूछते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसी पोस्ट में सिलेक्शन होता है जहाँ पे 101% वीज़ा आता है, इसमें आपके कहीं रुकावट नहीं आती और बहुत कम बजट में आपको ये चीज़ें मिल जाती है। क्रोएशिया जैसी कंट्री, आप सोचोगे, हमने पीछे स्किल जॉब की बताई भी थी, सामने अनाउंस भी की थी कि एक 4 लाख बजट बहुत कम होता है जो क्रोएशिया के लिए, क्योंकि आपने भी सुना है 650, 7, 8, 10 पता नहीं क्या क्या अभी चले हुए हैं सेनेगन के नाम पे। बट हम स्किल बंदों को इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो इस कम बजट में क्रोएशिया में एक सेनेगन कंट्री में अप्लाई कीजिए। एक बार क्रीमिक टाइल मैसन का 3,80,000 में भी आया था, वो भी मैंने अनाउंस किया था मैम। बिल्कुल, मैम ने आपको वो स्किल जो बीच में जॉब आई थी वो भी अनाउंस की थी, उसमें भी हमें दुख की बात है एक भी बंदा नहीं मिला और हम ढूंढ रहे थे कि कोई स्किल में मिल जाए जो इस बजट में, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है वो बंदा अप्लाई कर पाए, और बट नहीं मिला। और जो आज जिसका हमने परमिट हम दिखा रहे हैं आपको, मैम ने भी दिखाया है, अकोमोडेशन लेटर भी मिला है उनको, साथ में कंपनी की तरफ से आता है ये सब। तो ये भी एक ऐसे ही किसी मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मैम मेरी स्किल में कोई कमी नहीं है, कम्युनिकेशन में कोई कमी नहीं है, और जैसा इन्होंने बोला 100% उन्होंने वैसा करके दिया है। इनका जो इंटरव्यू हुआ था, इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ था, जैसे जिस दिन फर्स्ट डे ये आए, सेकंड डे इनका इंटरव्यू हो गया था और थर्ड डे इनका ऑफ़र लेटर आ गया था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल है स्किल जॉब में, वरना अनस्किल बंदे हैं उनको वेट करना पड़ता है 15 दिन, 20 दिन, हो सकता है महीना भी हो जाए, क्योंकि उनका सिलेक्शन करवाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैम ये चीज़ें देखते भी है हर दिन फाइलिंग में कि कहाँ कैसे प्रॉब्लम आ रही है, किन बंदों को प्रॉब्लम आ रही है। अनस्किल कैटेगरी में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ना वो CV ना तो वो बोल पाते हैं, ना उनके पास कोई स्किल होती है, तो कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इस जो हमारा क्लाइंट है इसको मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने जो ऑन टेबल मुझे बोला कि मैम मैं मेरा 100% दूंगा इंटरव्यू के टाइम, और वर्किंग वीडियो इतनी प्रोफेशनल तरीके से दी
और जिस दिन इनका वीज़ा आएगा हम आपसे रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से एक हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्किल भी हो और आपके पास कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी हो तो वो बहुत ही रेयर मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। यूँ लगा लो 100 में से एक बंदा ऐसा होता है जो ऐसा कुछ कर पाता है, और इन्होंने किया। बिल्कुल बजट नहीं था बट इनके पास स्किल इतनी अच्छी थी कि अपने जो बोला इन्होंने उस पर खरे उतरे हैं, और हमने भी हमारी साइड से 101% कोशिश की, जो हमने बोला इनको दिया। विदिन 68 डेज इनका वर्क परमिट रिलीज हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्रोएशिया ज़ाग्रेब से। बिल्कुल मैम, रिपीट कीजिए इस चीज़ को ताकि ये फिर से इस चीज़ पे सुने कि स्किल जॉब में परमिट कितने दिन में इशू होता है। विदिन 68 डेज इनका जो वर्क परमिट है वो रिलीज़ हुआ है, और ये सिलेक्शन से लेकर वर्क परमिट आने तक का टाइम है। मैंने कुछ अलग नहीं किया है, ये टोटल टाइमिंग बता रही हूँ आपको। और बहुत ही अच्छी इन्होंने मेहनत की है, उसका इनको फल मिला है, ये मान सकते हो आप। अदरवाइज़ परमिट आने में आपको भी पता है कि 3-3 महीने लग जाते हैं, 3 महीने से ऊपर भी टाइम चला जाता है। बट इनका बहुत लकी हैं ये कि इनकी किस्मत और इनकी मेहनत सब कुछ इनके साथ है, और हम भी इनके जो हमने अपने वर्ड्स दिए थे उन पे खरे उतरे हैं। जल्दी मिलवाएंगे इनसे, जब इनका वीज़ा आएगा तो मुझे पता है इनका वीज़ा भी जल्दी आएगा। सबमिशन की डेट भी ले चुके हैं, 27 है। तो बाकी आगे जो स्किल जॉब है कौन सी, किन स्किल जॉब की मैं बात कर रही हूँ, मैम आपको स्किल जॉब बताएंगे। और कोशिश कीजिए जितने भी कैंडिडेट है, अगर लो बजट में आप जाना चाहते हो, फिर से मैं बोल रही हूँ लो बजट में आप जाना चाहते हो, 4 लाख ज़्यादा बजट नहीं होता सैनिकन कंट्री का, अगर उस बजट में आप जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये स्किल जॉब में अप्लाई करने का। और अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा ठीक कर लीजिए तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अभी अनु मैम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन देने की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज़ यूजुअल हम आते रहते हैं, आपसे मिलते रहते हैं, आपको नई अपडेट से अवगत करवाते रहते हैं। अभी अनु मैम आपके साथ कंटिन्यू करेगी स्किल जॉब के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। एंड इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के ऊपर हुआ है, और इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रही है। इनको 800 यूरो से लेकर 1000 यूरो के बीच में बेसिक सैलरी मिल रही है, और एग्जैक्ट सैलरी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ नया है नहीं है इसके अंदर। बट जो अदर कैटेगरीज़ हैं वो सारी मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। जैसे अभी हैवी ट्रक ड्राइवर्स की भी रिक्वायरमेंट आई हुई है, क्रेन ऑपरेटर्स की भी आई हुई है, CNC ऑपरेटर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी डिमांड आई हुई है। ग्लास डोर के लिए भी रिक्वायरमेंट चल रही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में स्पेशली काम कर रहे हो तो स्टील फिक्सर्स हैं, और मैसन हैं, टाइल मैसन हैं, और ये जो अपने ये होते हैं वर्कर्स होते हैं, हैवी वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं, इनकी भी रिक्वायरमेंट चल रही है। चेन सो जो कि यहाँ पे अपने आरी बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू वुड को कटिंग करने की वो वैकेंसीज़ भी रिलीज़ हो रखी हैं। मैम इनके नाम भी बोल दीजिए आप साथ के साथ सब वैकेंसीज़ के। हाँ जी, मैं साथ के साथ वीडियो में भी डालूंगी आपके साथ भी कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। डिमांड लेटर वैसे भी हमने शेयर किया हुआ है जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये, आप उसके अंदर से भी चेक कर पाओगे। जैसे वैसे तो मुझे पूरे याद नहीं है लेकिन 1 बाय 1 मैं बता देती हूँ। कुछ जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, चाहे वो इंडियंस हो, नेपालीज हो, दोनों के लिए ये ऑप्शन है। उसके बूचर की वैकेंसीज़ हैं वो हैं, और कुछ जेनरिक केयर्स के लिए फीमेल्स की रिक्वायरमेंट चल रही है, कुक की है रिक्वायरमेंट, और इसके साथ साथ क्लीनर्स की, हाउस कीपिंग अटेंडेंट्स की, इनकी भी रिक्वायरमेंट चल रही है। तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। जर्मनी पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट वाला भी बिल्कुल एक भी मतलब रेयर एक भी हमें नहीं मिला अभी तक। हम सर्च कर रहे हैं कि कोई पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट में जर्मनी के लिए मिल जाए। जर्मनी के लिए भी वैकेंसीज है स्किल जॉब में ही, बट मिल नहीं रहा। अगर आप में से किसी के पास में ये क्वालिटी है, अगर आपको पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट का काम आता हो या फिर डाई कटिंग का काम आता हो, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। जर्मनी के अंदर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इसमें 0 रिजेक्शन है। अगर यहाँ से आप सिलेक्ट हो जाते हो और आपका वर्क परमिट आ जाता है, देन आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। ये बात की हम ओपनली गारंटी दे रहे हैं आपको। एंड मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? और सिर्फ स्किल के लिए नहीं, अनस्किल बंदों के लिए भी आई हुई है, तो वो भी निराश मत होइए। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, कुछ स्किल्स नहीं होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कहीं पे भी हार्ड वर्क करके अपने वो अर्न कर सके कुछ मनी। तो अनस्किल बंदों के लिए भी है अपने पास, किचन हेल्पर की है, क्लीनर की है, और कंस्ट्रक्शन लाइन की है जो अभी रिसेंटली हमें रिसीव हुई है। बट हमारी डिमांड वही है कि PCC आपकी अपोस्टाइल हो, PCC आपके पास हो, क्योंकि सबसे पहले PCC ही रिक्वायर्ड होती है, उसके बिना आपकी फ़ाइल आगे प्रोसीड नहीं होती। तो PCC अपनी रेडी करवाइए।
बाकी सभी को जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई स्किल बंदा है और वो अप्लाई बजट की वजह से या फिर जो भी उसमें अगर स्किल्स है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए युविजा कंसल्टेंसी से। हम आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। और आप उनको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो। अगर आप उनको नहीं बता रहे हो डायरेक्टली तो वीडियो शेयर कर दो, वो उसको देख के भी पता कर सकते हैं कि कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और बिल्कुल, और आप कंटिन्यूसली ये हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। एंड अभी भी आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए। बट हाँ, इन सब के अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हमारी वीडियोस को सुनिए ध्यान से कि हम आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। और जो क्रोशिया का एक डिफ़िकल्ट लगता है सबको, वो हम थोड़ा इजी करके चल रहे हैं। बजट भी कम रहता है, कुछ केसेस में वो बोलते हैं कि आपका बजट ज़्यादा रहता है, बट वो स्किल कैटेगरीज में हाँ स्किल और अनस्किल्ड की वजह से होता है। तो प्लीज़ वीडियो को प्रॉपर ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत सुन के भी बोल देते हैं मैम आपने वीडियो में बोला था। तो कंप्लीट सुनिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अभी के लिए अनु मैम और मैं आपसे अलविदा लेते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी मैम, अगर किसी की कैंडिडेट की पीसीसी रेडी है तो आज के आज हम अप्लाई कर सकते हैं उनका किचन हेल्पर के अंदर, क्लीनर के अंदर, कुक के अंदर और कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर। लेटेस्ट वैकेंसीज रिसीव हो चुकी हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैम ने आपको अनाउंस करके बोला भी था कि दिसंबर में न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं। और अभी मुझे इन्होंने एक चीज़ बोला तो मुझे भी एक चीज़ याद आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, हंगरी से रिलेटेड है। कुछ वैकेंसीज हमें लो बजट में मिली है हंगरी की, बट उसमें ये है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ये मत बोलना मैम सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने बोला था। अगर सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत लो बजट में वो वैकेंसीज मिल जाएगी। मैम जल्दी डालेंगे, अपडेट भी कर रखी है, तो जल्दी से अपना इनरोल कीजिए और फाइल को कंटिन्यू कीजिए। और अभी के लिए थैंक्स, अलविदा सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशन।